YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने धान अथवा बासमती धान की पौध या पनीरी या नर्सरी किस तरह से तैयार की जाए इसके बारे में विस्तार से बताया था। ये जो नर्सरी आपने तैयार की है, इसकी रोपाई किस प्रकार से की जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज लें, कम से कम खर्चा करें और उच्च गुणवत्ता का बासमती उत्पादन करके अपनी आय को बढ़ाएं। इन बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आपकी नर्सरी यदि तैयार हो चुकी है, 20 से 25 दिन की पौध को हमें रोपाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। यदि हम पूसा बासमती 1509 की खेती कर रहे हैं तो हमें 18 से 22 दिन की पौध का ही प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ सके। यदि हम बासमती धान की प्रजातियों को पहले लगा देंगे तो उसमें गुणवत्ता अच्छी नहीं आएगी, और यदि बहुत लेट लगाएंगे तो उसमें बीमारी और कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होने की संभावना होती है। अतः सही समय पर रोपाई करें। पूसा बासमती 6, जिसे पूसा बासमती 1401 के नाम से भी जाना जाता है, अथवा पूसा बासमती 1728, इनकी रोपाई आप 20 जून से 30 जून के मध्य कर लें। पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1637, इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1 आदि प्रजातियों की रोपाई 20 जून से 10 जुलाई के बीच में कर लेनी चाहिए। पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 प्रजातियों की रोपाई 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में करना उत्तम रहता है। परंपरागत प्रजातियां जैसे तरावड़ी बासमती, बासमती 370, बासमती CSR 30 आदि प्रजातियों की रोपाई 15 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य में करनी चाहिए। इसी प्रकार पूसा बासमती 1509 की रोपाई 15 जुलाई के बाद की जानी चाहिए। तो ये था बासमती की वैरायटीज़ को कब रोपाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें जो हमारी नर्सरी तैयार है, बहुत अच्छे से पैदा की गई नर्सरी है, इसको कैसे उखाड़ें। इस वीडियो में हम बहुत छोटी छोटी बातों की चर्चा करेंगे जिनमें आपका खर्चा नहीं होगा, लेकिन आपकी उपज बढ़ जाएगी, आपकी गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी और आपको उसका फ़ायदा होगा। पौध को उखाड़ने से पहले नर्सरी में पानी अवश्य भर लें। पौध उखाड़ते समय कम से कम 2 इंच पानी हमारी क्यारी में होना चाहिए। किसी भी हाल में सूखे खेत में पौध नहीं उखाड़नी चाहिए, हमेशा पानी भर के उखाड़नी चाहिए। पौध को सावधानी पूर्वक उखाड़ना है, और कई बार घास के पौधे भी उसमें होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो घास के पौधे हैं ये धान के पौधों के साथ मुख्य खेत में न जाएं। हमारे जो किसान भाई हैं वो धान की पौध को उखाड़ने के बाद इनकी जड़ों को हल्के से साफ करते हैं और फिर गुच्छियाँ बनाते हैं। हमें इस पौध का उपचार भी अवश्य करना है। उसके लिए हम कोई बर्तन ले सकते हैं, या हमारी जो जहाँ नर्सरी है खेत में, वहाँ पर नाली यदि बनी हुई है जिसे हम सिंचाई के लिए बनाते हैं, तो उसी में 2 तरफ मिट्टी, फावड़े से मिट्टी रख के और एक बर्तन नुमा आकार उसको दे सकते हैं। उसमें यदि आपके पास कोई प्लास्टिक की सीट हो तो बिछा लीजिए और फिर पानी भरिए, और इस पानी में आप 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी की दर से, और यदि स्यूडोमोनास भी आपको मिल जाता है तो 10 ग्राम स्यूडोमोनास प्रति लीटर पानी की दर से इस पानी में मिलाएं, और जो गुच्छियाँ आपने तैयार की हैं पौध को उखाड़ने के बाद, उनको इसमें रख दें, जिससे इन पौधों की जड़ इस पानी के घोल में डूबी रहे, और कम से कम 1 घंटा
ये जो जड़ हैं ये इस घोल में डूबी रहनी चाहिए। इस प्रकार आपका पौध का उपचार हो जाएगा। यदि आपने बीज का उपचार किया था, पौध को पानी भर के उखाड़ा है और पौध का भी उपचार किया है, यानी कि ये तीनों कार्य किए हैं, तो आपके खेत में बकैने, जिसे आप झंडा रोग, सुर्रा रोग आदि नामों से पुकारते हैं, वो बहुत कम हो जाएगा। और इनमें से एक भी प्रक्रिया को आपने छोड़ दिया है तो आपके खेत में बकाने रोग आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़। रोपाई करते समय हमें कुछ बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात है कितनी दूरी पर हमें लगाना है। पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी भी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 10 लाइन लगाने के बाद एक लाइन छोड़नी है चलने फिरने के लिए। किसान भाइयों को रोपाई इस प्रकार करनी चाहिए कि वो 2 मीटर या 3 मीटर लगाने के बाद 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक का रास्ता छोड़ सकें। उसके तरीका बहुत आसान है। जो लेबर अपना रोपाई करते हुए पीछे की ओर चलते हैं तो उसके बराबर वाले जो साथी हैं उनसे कहा जाए कि इन्होंने जो आखिरी पौधा जहाँ लगाया है उससे कम से कम 1 फीट की दूरी पर वो अपना पहला पौधा लगाएगा। इस प्रकार ये तो हो सकता है कि आपके रास्ते टेढ़े मेढ़े बने, लेकिन इनमें रास्ते ज़रूर बनेंगे। ये जो गैप आप छोड़ते हैं, आप इस बात की चिंता ना करें कि हमने कम पौधे लगाए हैं तो उपज कम होगी, ऐसा नहीं होगा। इससे उपज बढ़ जाएगी, चलने फिरने के लिए आसानी होगी, पौधों को देखा जा सकेगा, सूर्य का प्रकाश नीचे तक पहुंचेगा। हवा जो चलती है, कई बार फसल गिर जाती है, इनमें से वो हवा पास हो। अगली बात आती है कि हम कितना गहरा लगाएं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमें जब हम इसकी रोपाई करते हैं तो 1 से 1.5 इंच गहरा तक ही लगाना है, लेकिन अधिकतर किसान भाइयों को 3, 4 और 5 इंची तक अंदर पौधे को घुसाना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हमारी फसल को होता है और वो जानकारी हमको है नहीं। पौधे को तिरछा नहीं लगाना चाहिए, टेढ़ा नहीं लगाना चाहिए, सीधा लगाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। जब आप रोपाई कर रहे होते हैं उस समय पर खेत में ना तो ज़्यादा पानी होना चाहिए न सूखा होना चाहिए। 1 से 2 इंच पानी यदि उस समय आपके खेत में है और आपके खेत की लेबलिंग अच्छी है तो उसमें रोपाई भी अच्छी होगी और फसल को भी फ़ायदा होगा। खेत में पौधों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में खेत में पौधों की संख्या होनी चाहिए। 5 से 7 दिन बाद, रोपाई के 5 से 7 दिन बाद आप एक बार जो आपने रास्ते छोड़े हैं उनमें चलें और जहाँ जहाँ गर्मी या किसी अन्य कारण से जो पौधे आपने रोपे थे वो मर गए हैं, वहाँ दूसरे पौधों को लगा देना चाहिए। यदि हम जैविक खेती कर रहे हैं तो हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए मानव श्रम के द्वारा निराई गुड़ाई करानी होती है। यदि हम जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसान भाई 500 ml प्रति एकड़ की दर से प्रेटिलाक्लोर अथवा 45 ग्राम ऑक्सीडिएर्जिल नामक दवा का प्रयोग रोपाई करने के दिन से 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। इनको प्रयोग करने के लिए पहले आप खेत में पानी भरें, उसके बाद शेकर बोतल से या रेत में इस दवाई को मिलाकर पूरे खेत में छिड़क दें। फिर आपको ध्यान ये रखना है कि इस खेत में पानी नहीं लगाना है। जब तक जो भरा हुआ पानी था वो ज़मीन की सतह पर बिल्कुल बैठ नहीं जाता है, तब तक नया पानी नहीं लगाना है। क्यों? रोपाई के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी फसल अच्छी चलती रहे, दवाइयों का हमें न्यूनतम प्रयोग करना पड़े अथवा ना प्रयोग करना पड़े, इन सब विधियों को जानने के लिए हम आगे भी आपको वीडियो के माध्यम से
जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा यदि आपको खेत में कोई समस्या आती है तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र या आपके राज्य में स्थित विश्वविद्यालय अथवा कृषि विभाग से संपर्क करके ही किसी भी दवा का प्रयोग करें। फालतू दवा बिल्कुल प्रयोग ना करें। और बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान भी बासमती के किसान भाइयों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको आगे दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आगे आपको लगातार BETF के इस चैनल के द्वारा वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।